कराची में रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म ना हो सका। डिफेंस व्यू, फेज़ 2, मलीर, जामिया मलिया रोड, नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों से शिकायत कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद रात में भी लोड शेडिंग का ऐलान कर रखा है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन को किए गए SMS के मुताबिक रात के वक्त मुस्तस्ना इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुँचा। मुरम्मत खराबी के नाम पर बहाने अलग हैं। कराची में आज शाम आंधी और तेज़ बारिश हो सकती है। इतवार से मंगल की दोपहर तक वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। ठट्ठा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। इस्लामाबाद, मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान। लोड शेडिंग में इजाफे की एक वजह तलब में इजाफा भी है। वफाकी वजीर बिजली खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुल्क में बिजली की तलब 30,000 मेगावाट यौमिया से भी ऊपर जाने लगी है। बोले नेपरा ने बिजली पर टैरिफ 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की सिफारिश की है। ये टैरिफ 3 मरहलों में बढ़ाया जाएगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूसी खाम तेल की खरीदारी से मुतालिक रिफाइनरीज का जवाब आ गया है। कुछ ने कहा है कि रूसी तेल उनके यहाँ रिफाइन हो सकता है और कुछ ने कहा है कि नहीं हो सकता। $720 मेगावाट के क्रूड पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर मुअस्सर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। CPEC के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है। कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में जो बिजली के प्लांट्स बंद थे वो मौजूदा हुकूमत ने चलवाए। कई पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल करने के लिए जानबूझकर ताख़ीर की। पिछली हुकूमत की मुजरमाना गफलत की वजह से $4 या $5 पर गैस की तवील उल मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए। अगर पिछली हुकूमत $5 पर लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लेती तो आज इतना बड़ा बहरान ना होता। ईरान में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से 3 अफराद हलाक और 22 ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले के झटके दुबई और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में भी महसूस किए गए। महकमा मौसमियात अमारात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अमारात में ज़लज़ले से किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले का मरकज़ ईरान की बंदरगाह लंगा है। बंदर लंगा अमाराती रियासत दुबई से 170 किलोमीटर दूरी पर है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतख़ाबात तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा शहबाज को कायम मकाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतख़ाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज ने अदालत उज़्मा को साफ शफाफ इंतख़ाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 3 महीने का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुकूमती बेंचेस को भी ऑपोजिशन का एहतराम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? PTI के वकील फैसल चौधरी और वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ का अलग अलग मौक़िफ़। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हमजा शहबाज के इख्तियारात कम करने की PTI की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। फैसले में हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना गाइडलाइन पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। मास्क लाजमी लगाएं, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइज करें। हाथ से बार बार आंख और नाक को मत छुएं। 6 फीट का समाजी फासला रखें। हाथ मिलाने, गले लगने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करने की हिदायत।
महकमा सेहत पंजाब ने मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील, दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में अमेरिका के नए सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को अपनी सिफारती असनाद पेश कर दी। डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला की सहूलत के लिए पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क मुआहदे की वजारती मीटिंग इस साल के आखिर में मुनक्किद करने की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारजा ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मनसूबों में शिरकत की दावत दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से भी मुलाकात की। मुलाकात में अमरीका ने पाकिस्तान में पन बिजली, टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। दिलावर सैयद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की आला सतह की क़यादत और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं और पाक अमरीका तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर बातचीत की है। फरहा गोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के केस में एंटी करप्शन हुकाम ने फीडमेक के साबिक CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुलजिमान पर फरहा गोगी और उनकी वालिदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में जाली कंपनी बनाकर अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फरहा गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फरहा गोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन कर रहा है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 21.32% हो गई। जून में शहरों में महंगाई 6.19% और दही इलाकों में 6.57% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने माहाना आदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। इमरान खान का परेड ग्राउंड का दौरा और इस्लामाबाद में पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा कि जैसा भी चल रहा है वैसा चलता रहा तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में बेहतरी आ रही थी। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। इमरान खान ने कहा कि सबको खौफ है कि हमारी मईशत श्रीलंका के हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए 10 LNG कार्गोज की दरामद के टेंडर्स जारी कर दिए गए। बोलियां पाकिस्तान LNG ने तलब की। टेंडर जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्गोज के लिए जारी किया गया है। जुलाई के लिए 2, अगस्त के लिए 5 कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गई हैं। सितंबर के लिए 3 कार्गोज मंगवाने के लिए बोलियां तलब। LNG कार्गो के लिए बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कम इस्तेमाल होने लगी। एक महीने के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 11% कमी देखी गई। पेट्रोल की खपत 2% और डीजल की खपत 16% कम हो गई। मिट्टी के तेल की खपत में 12% कमी देखी गई। FBR ने 1 जुलाई से बिजनेस क्लास में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के टिकट किरायों और टैक्स में 10,000 से 50,000 रुपये तक इजाफा कर दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों के टिकट पर कीमत का फ़र्क एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ वसूल करेगा।
गैस न मिलने से हमारे बरामदी ऑर्डर्स मनसूख हो सकते हैं। एप्टम ने सनतों की गैस बंदिश पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा कि सुई गैस कंपनी ने एक हफ्ते के लिए गैस बंद की है। ईद की वजह से 9 से 14 जुलाई तक वैसे ही छुट्टियां हैं। गैस बहाल न हुई तो पैदावार 50% कम रहेगी। $2 अरब की एक्सपोर्ट सनत बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर में एबट रोड पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद करके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी टीवी के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। थाना किला गुज्जर सिंह में ड्राइवर की मुद्दत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब को वाक़ई की तहक़ीक़ात करने और मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े पर मजम्मत। तर्जुमान PDM हाफिज़ अब्दुल्ला ने हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से भी मजम्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाकों महंगूपीर और बल्दिया सईदाबाद से 2 अफराद की लाशें बरामद। सोहराब गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 से घरों में चोरी करने वाले गिरोह की खातून रुकन गिरफ्तार। 2 साथी फरार। गार्डन से टारगेट किलर गिरफ्तार। दुनियापुर में लड़की से मुबैना ज़्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज़्यादती की तस्दीक हुई है। मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक PTI के मुजवज़ा मेंबरान से डिक्लेरेशंस मांग लिए। ख़वातीन नशस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रज़ा और फौजी अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि अक़लियती नशस्तों पर हक्कूक गिल और सैमुअल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल ने फ़ारूक सत्तार को MQM पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। आज बहादुराबाद मरकज़ भी मदऊ कर लिया। MQM ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया है। इजलास में फ़ारूक सत्तार की बाकायदा शमूलियत से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर अलामती धरना ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि 3 दिन में लोड शेडिंग ख़त्म ना हुई तो शारा फैसल बंद कर देंगे। कराची ने इस साल 42% टैक्स ज़्यादा दिया है। कराची मुल्की मईशत चला रहा है, उसे पानी, बिजली, गैस से महरूम कर दिया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत ने ईरान, तुर्की, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सफारती मिशन के ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए। भारत ने रेडियो पाकिस्तान की नशियात भी ब्लॉक करने की कोशिश की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी मयार, ज़िम्मेदारी और उसूलों के फ्रेमवर्क के खिलाफ। इस्लामाबाद की तारीख ने बिलाल जैसा मुजरिम कभी नहीं देखा। IG अकबर नासिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मुल्जिम बिलाल को हलाक करके 5 साल का नेटवर्क ख़त्म कर दिया है। मुल्जिम का 2018 में नेटवर्क शुरू हुआ, 500 से ज़्यादा मुकदमात में मुलव्वस रहा। लेजेंडरी क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी आ रही है, ताहम वो बदस्तूर ICU में है। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक ज़हीर अब्बास को 1-2 दिन में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाए।
दो गैर मुल्की ख़वातीन कोह पैमाओं ने नागा पर्वत सर कर ली। पाकिस्तान में कोह पैमाई सीज़न की पहली बड़ी समिट मुकम्मल। नॉर्वे की क्रिस्टीन, ताइवान की ग्रेस ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। नेपाली टीम के 5 कोह पैमा ने इन दोनों के हमरा समिट मुकम्मल की। पाकिस्तानी कोह पैमा शहरोज़ काशिफ भी नागा पर्वत पर मौजूद। और दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम शंदूर के पहाड़ों के दामन में वाक़ पोलो ग्राउंड में पोलो फेस्टिवल के पहले रोज़ पोलो के 2 मुकाबले हुए। मेले में मौसीकी, पैराग्लाइडिंग, इलाकाई रक्स, रस्सा कशी का भी अहतमाम। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत।